श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को दें। कृपया जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सुंदर ध्येय वाक्य के साथ रेलवे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, यद्यपि यह पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे। उन्हीं के साथ रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जुड़ेंगे। अभी अभी हमारे अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। हमारे यशस्वी विधायक और प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती भाभी और मंचस्थ हमारे सभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, रेल हमारे अपने भारत में खास करके आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। और खास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेजों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले यह संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते, उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेकर सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे। और केवल यहां नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह, लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है। जैसे हमारे अपने यातायात की दृष्टि से रेलवे का अपना जो योगदान है वो आज भी कम नहीं है। लेकिन पश्चिम के कई देश देखें, यूरोप देखें, जितना उन्नति रेलवे के माध्यम से भारत की संभावना वाली अतीत में भी रही और आज भी है, इतना तो वहां भी नहीं है। कुछ हमारे हाथ से जो अच्छा हुआ वो भी हमको ध्यान में आता है। काल के प्रवाह में जो सरकारों ने गलतियां की वो भी ध्यान में आती। मेट्रो रेल, नैरोगेज रेल, आज भी यूरोप में कई जगह मेट्रो रेल का उपयोग होकर के उनने बहुत अच्छे से अपने वहां के देश के अंदर इसको सुव्यवस्था में बदला है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे यहाँ इस दिशा में ध्यान न देने के कारण से एक पटरी उखाड़ो दूसरी लगाओ, एक उखाड़ने और लगाने में जो खर्चा हुआ वो अनावश्यक रूप से सरकार के साथ देश को भी भुगतना पड़ा। और आपने देखा अतीत की ऐसी गलतियां कि रेलवे का बजट अलग होता था, हमारा बजट अलग होता था। रेल मंत्री अतीत में केवल अपने राज्य के लिए रेल कोई खोल दे इसी के लिए जाने जाते थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद यह रेलवे की सारी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए रेलवे हमारे देश के विकास में सशक्त अपना रोल अदा करे, इस नाते से बड़ी भूमिका अदा की। मैं प्रधानमंत्री का इस नाते से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। 2 बजट की कोई जरूरत ही नहीं थी। और रेलवे के माध्यम से बदलते दौर में वो गया जमाना जब हम दुनिया भर के रेलवे स्टेशन से अपनी तुलना करते थे। कहाँ हमारा गंदगी वाला रेलवे स्टेशन, कहाँ हमारे पुराने डब्बे, पुराना सिस्टम, पुरानी व्यवस्था। अब सब कुछ बदल रहा है। और इतना ही नहीं, बजट भी 2014 के पहले मध्य प्रदेश को रेलवे का मिलने वाला बजट लगभग 250 करोड़ मिल गया, 250 करोड़ मिल गया तो बहुत मिल जाता था। आज की स्थिति है 15,000 करोड़ का रेलवे बजट हर साल हमको मिल रहा है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हृदयराम नगर से निकालकर
सीधा आगे जा करके और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले, तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहां एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे, वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। अरे भाई, भारत एक है, पूरा देश एक है, कहीं से कोई मंडल वाले आ जाए तो इसमें दोहरी दृष्टि क्यों होना चाहिए? लेकिन पता नहीं क्या कारण था। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल एक मंडल से दूसरे मंडल, बल्कि सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे देश के सभी विभागों में आमूलचूल बदलाव करते हुए आज ही हमको वंदे भारत की सेमी स्पीड नई ट्रेन दे रहे हैं, जो खजुराहो से दिल्ली का सीधा कनेक्शन देकर के विकास का नया दरवाजा खोलेगी। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रेल मंत्री को बधाई। कितना अच्छा लगता जब अपने आप पहली रेल चली और रानी कमलापति से चालू हुई। वंदे भारत की शुरुआत हमारे अपने यहाँ से हुई। विश्व का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारा अपना रानी कमलापति बनकर तैयार हुआ। निजी क्षेत्र का धनराशि मिला करके रेलवे के साथ नया प्रयोग करने का केंद्र भी बना और विकास का एक नया हमारे अपने आप में इमारत सबके सामने प्रदर्शित हुई। रेलवे के माध्यम से खास करके अभी अभी कहा है रामेश्वर जी ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा रेलवे फाट, माननीय विश्वास सारंग जी आए, हमारे लोकप्रिय मंत्री, अभिनंदन करें विश्वास जी का भी। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारी लोकल सरकार सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोचिंग डिपो पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कलमों से होगा। मैं इस सौगात के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तिहरीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। ये आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको शेड, 3 रेलखंडों के विद्युतीकरण, और ये जो मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है। ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उनने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयां है, आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है
हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है, जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में, वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उनने लोकार्पण किया था, और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए हैं। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश में स्थापित करना, और हमारे लिए सबके लिए संकल्प है उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में 1 नंबर पे आए, ये हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा, जिसके कारण से रेल में जाना जाता है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री। मैं अनुरोध करूंगा भोपाल रेल मंडल